हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम टू आवर नेक्स्ट वीडियो। एंड हमने एक केमिस्ट्री का पार्ट पूरा कर लिया, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन। वी हैव कंप्लीटेड अवर बायोलॉजी सेक्शन और फिजिक्स सेक्शन। लाइट जो मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर जो था मेरे हिसाब से वही था लाइट, क्योंकि बहुत लोग कह रहे सर ये पार्ट समझ नहीं आया, वीडियोस भेजते रहो। हम लाइव सेशन कंटिन्यू करते रहेंगे और उसके ऊपर आपको वीडियोस भी भेजते रहेंगे। डोंट यू वरी अबाउट दैट आल्सो। सी अब टाइम आ चुका है कि दैट वी मूव ऑन टू अवर थर्ड चैप्टर। 10th के एक थर्ड चैप्टर, थर्ड ब्रांच पे चलते हैं साइंस की, दैट इज अवर बायोलॉजी। और बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर हम करने वाले बेटा यस। तो फर्स्ट चैप्टर इज लाइफ प्रोसेसेस। बेटा हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है बायोलॉजी का वो है लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस होती क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय लाइफ प्रोसेसेस? देखिए बेटा, लाइफ प्रोसेसेस हमारी जिंदगी की वो सारी एक्टिविटीज होती हैं जो हम परफॉर्म करते हैं ताकि हमारी बॉडी फंक्शन कर सके। फॉर एग्जांपल, लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या है? किसी प्रोसेस आप देखते हो अपने आसपास, आप देखते हो कि आपकी बॉडी मूव करती है, तो एक तरीके की लाइफ प्रोसेस है, मेंटेनेंस है एक तरीके की बॉडी की। हाथ चलते रहेंगे तभी काम होता रहेगा। आपकी बॉडी रिस्पायर करती है, रेस्पायर मतलब रेस्पिरेशन करती है। सांस अंदर, सांस बाहर, सांस अंदर, सांस बाहर। ये रेस्पिरेशन का एक छोटा सा हिस्सा होता है, बिल्कुल छोटा सा हिस्सा। मेन रेस्पिरेशन तो बहुत बड़ा काम करती है। रेस्पिरेशन तो मेन आपकी एनर्जी बनाने में हेल्प करती है, लेकिन क्या है, लाइफ की एक प्रोसेस है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन एक बहुत बड़ी लाइफ की प्रोसेस है। न्यूट्रिशन होता क्या? न्यूट्रिशन ना सिंपल सर जो हम खाना खाते हैं वो न्यूट्रिशन है। न्यूट्रिशन सिर्फ ये चीज नहीं, न्यूट्रिशन पूरा का पूरा हमारी प्रोसेस है। खाना अंदर ले जाने से लेकर खाना पचाने तक और खाने को बाहर निकालने तक, ये पूरा का पूरा एक डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट बनता है हमारा न्यूट्रिशन। और भी बहुत सारे, जैसे ग्रोथ, आप देखते हैं डेली बेसिस पे छोटे से पैदा हुए थे, बिल्कुल गोलू से हाथ में उठाते हुए बड़ा मजा आता था घर वालों को, लेकिन होते 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 पूरे घोड़े हो चुके। ठीक है ना, जेंडर अपने आप लगा लेना, बट या वेरी लॉन्ग हाइट आपकी निकल चुकी है। रेस्पिरेशन, मूवमेंट, ग्रोथ, ट्रांसपोर्टेशन एक और बहुत बड़ी लाइफ प्रोसेस है जो हमारी बॉडी के अंदर होती है। ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है बेटा? देखो, आपकी बॉडी में जो ब्लड का फ्लो है, जो ऑक्सीजन का फ्लो है, वो हर जगह हो रहा है। जहां पे ऑक्सीजन नहीं होगी हमारी बॉडी में वीकनेस आनी शुरू हो जाएगी, वहां पे हमारी वो हो जाएगी, क्या कहते हैं, नम पड़ जाएगा पूरा का पूरा। होता है ना कई बार जब अचानक बड़ी तेज देर तक रनिंग करते हो, टांगे में ऐसे लगता है कांप रही है, कुछ अजीब सा हो रहा है। तो मेनली पता है क्यों होता है वो? क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होनी शुरू हो जाती है। हमारी बॉडी में थोड़ा सा ऐसा लगता है मांसपेशियों में खिंचाव है, लेकिन वो ओरिजिनलिटी में ऐसा लगता है कांप रही होती है हड्डियां, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो लाइफ प्रोसेस मतलब एवरीथिंग जो हमारी लाइफ की प्रोसेसेस में इंक्लूड होती है, लाइफ की प्रोसेसेस में इंक्लूड होती है। तो बहुत सारी है, जिसमें से एक सेंसिटिविटी बहुत अच्छी है। कोई भी आपको छू ले, अरे इसने तो मुझे छू लिया, तो सेंसिटिविटी है, बहुत जल्दी सेंसिटिव है हमारी स्किन। कोई भी आपको पॉकेट मारने की कोशिश करते है, बड़ी जल्दी अरे पॉकेट मारा ना तुमने, तो सेंसिटिविटी है, मूवमेंट है, रेस्पिरेशन है, ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन भी एक तरीके की लाइफ प्रोसेस है बेटा। कई साधु कहोगे सर, साधु लोग तो रिप्रोडक्शन करते ही नहीं, वो तो कभी सेक्स करते ही नहीं, दे नेवर कोई फीमेल के साथ मिलते ही नहीं कि वो बच्चा पैदा करें, दे नेवर रिप्रोडक्शन। तो लाइफ की प्रोसेस कैसे हुई? कई लोग कहते हैं कि रिप्रोडक्शन लाइफ की प्रोसेस नहीं, बट ऑब्वियसली पूरी की पूरी जनरेशंस में अगर आप देखा जाए तो एक साधु वगैरह नॉर्मल पीपल्स को छोड़ के हर कोई रिप्रोडक्शन करता है। अपने कौन नहीं चाहता मेरा वंश आगे ना बढ़े? गॉड नोज यार, हर कोई चाहता है, मैं भी चाहता हूं, मैं बड़ा हूं, शादी करूं, बच्चे करूं, तो हर कोई चाहता है। तो रिप्रोडक्शन इज आल्सो वन ऑफ द लाइफ प्रोसेस। रिप्रोडक्शन भी हमारी एक तरीके की क्या बेटा, लाइफ प्रोसेस है। ठीक है, तो पहले देखते हैं व्हाट इज लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस होती क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय लाइफ प्रोसेसेस? तो लाइफ प्रोसेसेस होती क्या मेन आपकी? ये होती है, दीज आर द एक्टिविटीज, these are the activities performed by organism
in order to maintain their body function for survival on earth. In order to maintain their body function for survival on earth. देखो बेटा, साफ सी बात है, अगर कोई भी हमारी मेन लाइफ प्रोसेस काम करना बंद कर दे तो हमारा जो सर्वाइवल है धरती पर वो बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा. हाउ वी विल सर्वाइव ऑन अर्थ. कोई भी, मैं कह रहा हूं, मूवमेंट बंद हो जाए, एक हाथ पैरालाइज्ड हो गया, जिंदगी तो जी रहे बट एक मुश्किल से सर्वाइवल हो रहा है. कई होते हैं जो जी जाते हैं इसमें भी, लेकिन बहुत लोगों के लिए जब इसका हाथ नहीं होता, आंख नहीं होती, सेंसिटिविटी, मेन जो आंखें हैं सेंसिटिव है, तो आंखों से जो हम चीज देख रहे हैं नहीं देख पाते, तो हमारी जो सर्वाइवल है उसके बहुत मुश्किल हो जाता है, जीना बहुत मुश्किल होता है. दुनिया जीती है बट एक तरीके से जो जीना है, जो मेन जीना है, वो तो मुश्किल खत्म हो जाता है बेटा. तो ये लाइफ प्रोसेसेस हैं. तो व्हाट इज लाइफ प्रोसेसेस या व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस. लाइफ प्रोसेसेस क्या होती हैं, थोड़ी इंग्लिश में तो हाथ तंग है, तुम्हें पता ही है. तो अब नेक्स्ट आप पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ लाइफ प्रोसेसेस. और नेक्स्ट इज, ये सिंपल हमने डेफिनेशन करी कि जो एक्टिविटीज परफॉर्म करी जाती हैं ऑर्गेनिजम्स के द्वारा अपनी बॉडी फंक्शंस को मेंटेन करनी है. ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, मूवमेंट, सेंसिटिविटी, ग्रोथ, रेस्पिरेशन, ये सारी क्या है बेटा हमारी, ये सारी हमारी लाइफ प्रोसेस है. ठीक है. So the next topic is types of life processes. Types of life processes. Types of life processes. देखो बेटा, ये एक ना हमारी फर्स्ट वीडियो है, जैसे बेसिक इंट्रोडक्शन है लाइफ प्रोसेस का. मेन जो हमने लाइफ प्रोसेस पढ़नी है ना, 4 पढ़नी है. न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन. न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन, ये 4 हम मेन पढ़ेंगे. और रिप्रोडक्शन हम अगले चैप्टर में आएंगे. हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, बच्चे कैसे पैदा होते हैं, वो नेक्स्ट चैप्टर में आएगा. लेकिन इस चैप्टर में हमने जो पढ़नी है 4 पढ़नी है. लेकिन हमने मेन जो हमारी लाइफ प्रोसेस होती है उसके बारे में हमने बेसिक इंट्रो ले ली कि लाइफ प्रोसेस चैप्टर का मेन मोटिव क्या है, व्हाट लाइफ प्रोसेस वांट टू. लाइफ प्रोसेस वो हमारी एक्टिविटीज के बारे में बताता है जो ह्यूमंस परफॉर्म करते हैं. ह्यूमंस, ऑर्गेनिज्म, हर एक ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है. जिंदगी में जीना है तो काम कर प्यारे. ठीक है ना बेटा. तो ये 8 लाइफ प्रोसेस है जिसका नाम याद करने का तरीका है मिसेस ग्रेंट. ये बेसिक 8 लाइफ प्रोसेसेस हैं. तो ये कैसे हैं, सबसे पहली है मूवमेंट, कि हमारी बॉडी की मूवमेंट होती रहनी चाहिए. वो एक लाइफ की प्रोसेस है, एक्टिविटी है जो मूव करते रहते हैं, डांस करते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, घूमते हैं, तो हमारी बॉडी की क्या होती है, मूवमेंट होती है. सेकेंड है रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन मतलब हमारी बॉडी रेस्पायर करती है, ऑक्सीजन अंदर लेती है, CO2 बाहर छोड़ती है. लेकिन वो ऑक्सीजन अंदर ले जाके जो मेन काम है वो अंदर शुरू होता है. ऑक्सीजन अंदर ले ली, CO2 बाहर छोड़ी, वो तो रेस्पिरेशन का एक छोटा सा हिस्सा है जिसको हम ब्रीदिंग बोलते हैं. रेस्पिरेशन का बिल्कुल एक छोटा सा हिस्सा जिसको आप ब्रीदिंग बोलते हो. ब्रीदिंग मतलब ये ब्रीदिंग है. एक्सहेलेशन, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, इनहेलेशन, ये रेस्पिरेशन का छोटा सा हिस्सा है. रेस्पिरेशन बहुत बड़ी ब्रांच है. अगला सेंसिटिविटी. नेक्स्ट ग्रोथ. अगला रिप्रोडक्शन. नेक्स्ट वन एक्सक्रीशन. देखो बेटा, आपको ना अभी आने वाले लेक्चर्स में ना आपको 2 वर्ड्स मिलने वाले हैं. मैंने आपको एक्सक्रीशन बोला, और ना अभी आने वाले लेक्चर्स में ना मैं आपको एक वर्ड बोलूंगा. जब मैं न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ रहे होंगे ना, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ रहे होंगे, तो मैं आपको एक वर्ड बोलूंगा इजेशन. इजेशन ये एक वर्ड होगा आने वाले लेक्चर्स में. जब हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन के बारे में, जो पूरा खाना पचाने से लेकर निकालने वाला पढ़ेंगे ना, तो एक लास्ट में एक वर्ड आएगा आपका इजेशन. तो इजेशन और एक्सक्रीशन जो होता है वो दोनों अलग अलग वर्ड है. दे आर डिफरेंट वर्ड्स. एक्सक्रीशन एंड इजेशन अलग अलग वर्ड है. एक्सक्रीशन का मतलब होता है कि जो आपकी बॉडी में टॉक्सिक वेस्ट प्रेजेंट होता है ना, उसको रिमूव करना. और वो रिमूव कैसे होता है,
वो रिमूव होता है हमारे यूरिन के थ्रू। वो किसके थ्रू रिमूव होता है? हमारे यूरिन के थ्रू। जब सुसु करते हैं ना, उसके अंदर सारा जो एसिड्स होते हैं, जो हार्मफुल मतलब जो हार्मफुल होते हैं हमारी बॉडी के लिए, जो हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी नहीं होते, वो सारा टॉक्सिक मटेरियल जो होता है ना, वो सारा हमारे जो सुसु होता है, जो यूरिन होता है, उसके थ्रू बाहर निकल जाता है। दैट प्रोसेस इज नोन एज एक्सक्रीशन। और वो कौन करती है? वो करती है हमारी किडनी। ठीक है, वो कौन करती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में। वो कौन करती है? हमारी किडनी। और इजेशन जो होता है ना, इजेशन जो होता है, आपके पीछे जो पोटी आती है, द फेसिस जिसको हम कहते हैं, फेसिस जो आपका होता है पोटी, वो जो इंग्लिश वर्ड है, तो वो इजेशन होता है। ठीक है ना, जो आपको पीछे से निकलती है, दैट इज इजेशन। जो आप सुसु करते हैं, दैट इज आपका एक्सक्रीशन। ठीक है ना, जो किडनी मेन पूरा का पूरा जो हमारा वेस्ट है वो बाहर निकालती है। फिर नेक्स्ट टाइप प्रोसेस है हमारी न्यूट्रिशन, और लास्ट वन इज ट्रांसपोर्टेशन। देखो, मूवमेंट के बारे में हम पढ़ रहे हैं। मूवमेंट नॉर्मल है, हैंडिंग मूवमेंट्स हमने अपने सेल्स में पढ़ा, टिश्यूज में पढ़ा, मूवमेंट कैसे होती है। सेंसिटिविटी के बारे में भी हम पढ़ेंगे आगे जाके। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हमारी बॉडी बहुत चीजों को लेकर सेंसिटिव होती है। रिप्रोडक्शन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, एक्सक्रीशन, न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन और आपका रेस्पिरेशन जो है, वो चारों के चारों टॉपिक्स हम अपनी लाइफ प्रोसेस में पूरे करने वाले हैं। न्यूट्रिशन में क्या होता है, रेस्पिरेशन में क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है, और आपका एक्सक्रीशन में क्या होता है। एक्सक्रीशन लास्ट में आता है सबसे, जो आपका मेन जो पूरा का पूरा वेस्ट है वो निकलता है। और ये सारी की सारी जो चारों प्रोसेसेस है ना, ये सारों की चारों प्रोसेसेस इंटर रिलेटेड है। चारों की चारों क्या है? इंटर रिलेटेड। फॉर एग्जांपल, न्यूट्रिशन जो आप खाना खाओगे, उस खाने को एब्जॉर्ब किया जाता है। जो एब्जॉर्ब होता है वो प्रोटीन्स वगैरह जो बनते हैं, वो रेस्पिरेशन करके हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। जो एनर्जी हमें मिलती है, उससे हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं वो ट्रांसपोर्ट करते हैं उस एनर्जी को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में। ट्रांसपोर्ट करने के बाद पूरा का पूरा वेस्ट को कलेक्ट करते हैं। जो वेस्ट कलेक्ट हो जाता है वो हमारे यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है। और जो खाना होता है, जो खाने का वेस्ट होता है ना, वो सारा हमारे पीछे से बाहर निकल जाता है। वो किससे बाहर निकल जाता है? हमारे पीछे से बाहर निकल जाता है। आपके एनल स्फिंक्टर से आपका बाहर निकल जाता है। ठीक है बेटा, तो ये मेन प्रोसेस हमने पढ़ने वाली है। स्टार्टिंग फ्रॉम न्यूट्रिशन से हम स्टार्ट करेंगे इसको, जो हमारी मेन प्रोसेस सबसे पहली न्यूट्रिशन। ठीक है बेटा, और इजेशन और एक्सक्रीशन में आपको डिफरेंस पता लग गया होगा। एंड होप एक चीज याद रखना, बायो पढ़ने जा रहे हो ना, तो ऑब्वियसली 10th की बायो ऐसी है कि यू विल गेट एवरीथिंग इन डिटेल। और हिंदी में समझाऊंगा, बायो पढ़ने का मजा भूल जाओगे। मतलब इतनी मजेदार है ना बायोलॉजी, इतनी मजेदार है, यू विल कम टू नो एवरी सिंगल पॉइंट। हर एक पॉइंट का मतलब होता है बायो का। रट्टे एक जगह है बायो ऐसी जहां पे आपको रट्टे मारने पड़ते हैं। आपको साइंटिफिक नेम्स के रट्टे मारने पड़ेंगे, आपको उनके जीनस के रट्टे मारने पड़ेंगे, आपको बहुत चीजों के रट्टे मारने पड़ेंगे। लेकिन बहुत चीजें ऐसी जो समझी भी जाएंगी, जो हमारी लाइफ में हम ऑब्जर्व करते हैं, उन चीजों को हम समझने की कोशिश करेंगे। न्यूट्रिशन, पूरा का पूरा न्यूट्रिशन की प्रोसेस पढ़ेंगे। मुंह से खाना अंदर भेजेंगे, फिर ये पाइप होती जिसको हम ईसोफेगस बोलते हैं, उसके बाद हमारा स्टमक में भेजेंगे, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन, कई कम एनल के थ्रू बाहर निकल जाएगा पीछे से हमारे। तो ये पूरी की पूरी प्रोसेस न्यूट्रिशन में काउंट होती है। ठीक है बेटा, तो वी विल स्टार्ट अवर चैप्टर लाइफ प्रोसेस विद द फर्स्ट हेडिंग, दैट इज अवर न्यूट्रिशन। पहली लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे, हमारी न्यूट्रिशन। ठीक है बेटा, न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन बेसिकली एक लाइफ की प्रोसेस है। इट इज द प्रोसेस, इट इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड एंड यूटिलाइज इट फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी, फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी। देखो बेटा, जो हमारा न्यूट्रिशन है ना, वो एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस हमारी शुरू कैसे होती है? खाना हम जब अपने हाथ से मुंह में डाल लेते हैं, तब से आपकी पूरी की पूरी न्यूट्रिशन की प्रोसेस शुरू हो जाती है। ये पूरा का पूरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, ये हमारी न्यूट्रिशन के अंदर ही आता है। पूरी न्यूट्रिशन कहां से शुरू हो जाता है? जब आपने खाने को लिया और उसको मुंह में डाल लिया, तो आपका प्रोसेस है फूड को ऑब्टेन करना, और उस
फूड को यूटिलाइज करना एनर्जी को ऑब्टेन करने के लिए। तो इसका मतलब जो एनर्जी ऑब्टेन होने वाली है ना, वो हमें रेस्पिरेशन के थ्रू होने वाली है। मेन न्यूट्रिशन में हम खाने को लेंगे, जो वेस्ट होगा उसको निकालेंगे, बाकी जो एब्जॉर्ब खाना होगा वो दूसरी चीजों में एनर्जी ऑब्टेन करने में काम आने वाला है। अब ये खाना होता क्या? व्हाट इज द फूड? फूड क्या बोला है? तो जो आपका फूड है ना, वो फूड इज द कार्बन बेस्ड मटेरियल। फूड इज द कार्बन बेस्ड मटेरियल विच इज ब्रोकन डाउन into simpler form to obtain energy। देखो बेटा, फूड होता क्या? जो आप खाते हो वो क्या होता है? वो बेसिकली कार्बन की चीजों से बना होता है, कार्ब्स होते हैं उसमें, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो पूरे कार्बन की जो चीजें होती है ना, उससे हमारा खाना बना होता है। रोटी वगैरह उसमें सब में कार्ब्स प्रेजेंट है। तो फूड होता क्या है? मतलब कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन की चीजें जो होती हैं। तो दे फूड आर द कार्बन बेस्ड मटेरियल व्हिच इज ब्रोकन डाउन। बहुत कॉम्प्लेक्स आपके केमिकल्स होते हैं। फूड है क्या? फूड एक तरीके का केमिकल है। फूड क्या है? केमिकल। जिस केमिकल को अंदर जाने के बाद उसके पीसीज होते हैं, उसके क्या होते हैं? टुकड़े होते हैं। हम क्या लेके जाते हैं बेटा? हम अंदर लेके जाते हैं केमिकल्स को। उन केमिकल्स में हमें प्रोटीन्स भी मिलते हैं, उन केमिकल्स में हमें विटामिन्स भी मिलते हैं, उन केमिकल्स में हमें कार्बोहाइड्रेट्स भी मिलते हैं, उन केमिकल्स में हमें एंजाइम्स भी मिलते हैं फूड की मदद से। तो ये सब चीजें जो हमें मिलती है हमारी बॉडी के अंदर, वो किसकी मदद से मिलती हैं? वो सारी की सारी चीजें मिलती हैं हमें फूड की मदद से। कोई भी चीज है ना आपकी लाइफ में, जो खाना आप खाते हो, ग्लूकोज भी जो है उसके अंदर भी क्या प्रेजेंट होता है? कार्बन। क्या होता है फॉर्मूला? C6H12O6। ठीक है ना? फूड में हमारा क्या होता है? फूड में हमारा ग्लूकोज प्रेजेंट होता है। तो मेन हमारा ग्लूकोज भी एक तरीके से। तो ये फूड जो है ना, पूरा का पूरा कार्बन बेस्ड मटेरियल है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं। केमिकल्स हैं जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। उन केमिकल्स को हम तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं और उनको सिंपलर फॉर्म्स में बनाते हैं, ताकि हमारी जो बॉडी है वो उसको एब्जॉर्ब कर सके। क्या कर सके? एब्जॉर्ब कर सके। तो हमारा फूड है वो कार्बन बेस्ड मटेरियल है, उसके अंदर कार्बन प्रेजेंट होता है और उसको ब्रोकन, तोड़ दिया जाता है सिंपलर फॉर्म्स में, ताकि हमें क्या मिल सके बेटा? हमें एनर्जी मिल सके। हमें एनर्जी मिल सके। तो अब ये न्यूट्रिशन जो है उसका फंक्शन क्या है? तो वी विल टॉक अबाउट द फंक्शन ऑफ न्यूट्रिशन।